नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाकांत अवस्थी, स्वास्थ्य नशा मुक्ति केंद्र रीवा। जब कोई व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक निर्भरता नशे के ऊपर बढ़ जाती है, तो व्यक्ति वह नशेड़ी कहलाता है। तब ऐसे व्यक्ति को नशा मुक्ति केंद्र की आवश्यकता पड़ती है। यदि कोई आपका प्रियजन और आपका परिजन नशे की इस लत में पड़ गया है, तो आप उसे ठीक कराने के लिए बहुत सारी जगह देखते हैं। उसमें से एक जगह होती है नशा मुक्ति केंद्र की। अब नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करने से पहले आपको कुछ जानकारियां होना आवश्यक है कि उस नशा मुक्ति केंद्र में क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप यदि किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं, तो इस बात का पता लगाइए कि उस संस्था में मनोवैज्ञानिक है या नहीं। क्योंकि जब कोई भी पेशेंट एडमिट होता है, अचानक से उसका नशा बंद होता है, तो उसकी शारीरिक और मानसिक निर्भरता जो नशे के ऊपर वो बढ़ती है, जिससे उसके विथड्रॉल सिम्पटम्स सामने आते हैं। उस विथड्रॉल को मैनेज करने के लिए एक मनोचिकित्सक की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज है फिजिकल पीपल असेसमेंट होता है, जो कि वहां पर जो पेशेंट होते हैं कुछ फिजिकली रूप से कुछ उनको प्रॉब्लम्स आती है, उस फिजिकल समस्या को असेसमेंट करने के लिए वहां पे फिजिकल स्टाफ है या नहीं, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत सारी केसेस में व्यक्ति जो नशेड़ी व्यक्ति होता है, वो खुन्नस रखता है, तनाव में रहता है, परेशान होता है, घर वालों के प्रति उसके मन में खुन्नस रहती है कि मुझे यहाँ उसने क्यों भर्ती किया। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए संस्था में एक साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता होनी चाहिए। जो वो साइकोलॉजिस्ट है, वो उस व्यक्ति की प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग कर सके। और संस्थाओं में AA के प्रोग्राम, NA के प्रोग्राम, जो 12 स्टेप प्रोग्रामिंग होती है, वो चलती है कि नहीं, उस संस्था में कोई रिकवर एडिक्ट है या नहीं, इस चीजों की जानकारी आपको रखनी चाहिए। और सिक्योरिटी, आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि संस्था में सिक्योरिटी गार्ड जो है वो प्रॉपर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। हर मरीज के साथ पेशेंटों का और कर्मचारियों का कोऑर्डिनेशन सही रहता है कि नहीं, पेशेंट आपस में लड़ाई करते हैं या नहीं, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए और इन सभी चीजों की जानकारी आपको लेनी चाहिए। और संस्था में एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है CCTV सर्विलांस। आपको ये भी निश्चित करना पड़ेगा कि संस्था में हर जगह CCTV लगे हों और आपकी जानकारी जो है आपके पास पहुंचती रहे। पेशेंट को किसी ऐसे कमरे में बंद ना किया जाए जहां CCTV कैमरे ना लगे। और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि गोपनीयता, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ संस्था के सदस्य जो होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, वो पेशेंटों के वीडियो को स्टेटस में, यूट्यूब में डालते हैं, जिससे अपने फायदे के लिए। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की गोपनीयता भंग होती है। उस पेशेंट को अगर आप सार्वजनिक कर देते हैं, तो उस पेशेंट के बारे में कई लोगों को पता चलता है, जो कि मतलब सबसे बुरी चीज है। इसलिए हर संस्था को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये आपको इंश्योर होना चाहिए कि वो व्यक्ति की गोपनीयता को भंग ना करता हो। और सबसे बड़ी चीज है संस्था के संचालक, संस्था के कर्मचारी, जिनसे आप मिलते हैं, जिनसे आप बातचीत करते हैं, उनके बात करने का तरीका, बिहेवियर, आचरण, इन सारी चीजों को आपको असेसमेंट करना होगा कि। और संस्था के जो संचालक है, इनकी जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी, आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं कि व्यक्ति को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करने से पहले आपको ये सारी जागरूकता रखनी चाहिए। आपको पता करना चाहिए कि डॉक्टर क्या है, आपको डॉक्टर से भी मिलना चाहिए, वहाँ के साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, वहाँ के जो स्टाफ चिकित्सक है उनको भी देख रेख करना चाहिए, वहाँ संचालक, मतलब आपका जो कोऑर्डिनेशन है कर्मचारियों का और पेरेंट्स गार्जियंस का कोऑर्डिनेशन बराबर होना चाहिए। और बाकी संस्था के द्वारा बनाए गए नियमों को आपको फॉलो करना चाहिए। ये जानकारी मैंने आपको दी है। अगर इस जानकारी से आपको कुछ मदद मिलती है, तो इस वीडियो को आगे तक बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे व्यक्ति जागरूक हो सके। और जागरूक होने के साथ साथ व्यक्ति जो नशा करता है, जो नशा पीड़ित व्यक्ति है, उसको सही जगह सही इलाज मिल सके। कृपया अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।